ऐड भाई साहब, मैं आपको रूम से निकाल रहा हूँ, आपका सही नाम लेकर अंदर आ जाना। ऐड भाई साहब, आपका जब सही नाम आ जाएगा तो अंदर आ जाना। Okay, everybody can start the cameras now. Fearless XT, अपना सही नाम लेकर रूम में आ जाना। Excuse me for a second. हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, क्या बात है, अच्छा दूर जाने की जरूरत नहीं। शाम को कभी भी, कितने बजे आ रहे हो? अच्छा, मतलब आप लोग से मीटिंग करने को आ रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा आप लोग से कुछ दूसरा प्रपोजल लेने के लिए आ रहा है बीविंग को। सॉरी, इम्पोर्टेंट फोन कॉल। ओके, सो भाई और बहनों, टुडे इन द मॉर्निंग वी डिड फोटोसिंथेसिस नाम का चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू किया हम लोग ने। फाइन, एंड अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे एंड सी, रेस्पिरेशन समझने के लिए फोटोसिंथेसिस आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फाइन, तो लेट्स पहले शुरू करते हैं, फिर मैं बोलूंगा कौन से वाले पार्ट पे आपको वापस रिवाइज करना पड़ेगा। व्हाट इज रेस्पिरेशन? अगेन हर चीज में ना फोटोसिंथेसिस का रेफरेंसेस आने ही वाला है, हर चीज में आएगा। तो वापस एक बार काम करता हूँ, फोटोसिंथेसिस पे जाता हूँ। फाइन, सो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या था, अगर आपको याद है तो? फोटोसिंथेसिस क्या था? फाइन, अगर आपको याद है, इट वाज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड combined with water in the presence of light and chlorophyll, in the presence of light and chlorophyll, and form glucose along with a little bit of oxygen was given out. Fine, ये था फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फाइन, ये जो ग्लूकोज बना, जो O2 बना, O2 मोस्टली बाहर चला जाता है, लीफ से बाहर चला जाता है, और लीफ से बाहर जाकर हम लोग उसको यूज कर लेते हैं फॉर ब्रीदिंग। बचा हुआ ऑक्सीजन लीफ में ही रह जाता है, ये प्लांट में ही रह जाता है। सो रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज केप्ट बाय द प्लांट फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। रेस्पिरेशन क्या है? एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट। रेस्पिरेशन 3 टाइप का रहेगा। फाइन, तो रेस्पिरेशन का ये रिएक्शन रहेगा बेसिकली कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइजेस या कंबाइंस विद ऑक्सीजन, और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और फॉर्म होता है CO2 प्लस
वाटर वेपर, ये दोनों बाहर छोड़े जाते हैं, लेकिन प्लांट को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है एटीपी। एटीपी, तो एटीपी बनेगा। Now understand, photosynthesis happens only in plants. Photosynthesis happens only in plants. Respiration दुनिया का हर एनिमल करेगा। जो भी एनिमल जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी। बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक, कीड़े मकोड़े, मछलियां, प्लांट्स, फंगस, अलगे, सब लोग जो जिंदा है उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और अगर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उनको जरूरत पड़ेगी रेस्पिरेशन करने की। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, सांस लेने से बहुत ज्यादा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ओवर हियर, फाइन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ओवर हियर इज रेस्पिरेशन। से कैसा है, आपने ना एक चीज मैं आपको वापस एक बार बोलने वाला हूँ। एक वर्ड था जिसका नाम था फॉस्फोराइलेशन, अगर आपको याद है तो। Anybody can tell me what is phosphorylation, please? What is phosphorylation? चैट विंडो पे सिंपल सवाल है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या? Anybody? Nobody? Formation of ATP, absolutely. See, मेरे पास होता है ADP। What is phosphorylation? मेरे पास होता है ADP, मेरे पास होता है ADP। ADP बन जाता है ATP, ADP बन जाता है ATP। ADP में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ADP में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो वो बन जाता है ATP। क्या प्रॉब्लम है? यह है फॉस्फोराइलेशन। फाइन। लास्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? फोटोफॉस्फोराइलेशन का बेसिक मतलब है जहां पर सनलाइट हेल्प करता है, सनलाइट हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर सनलाइट हेल्प करेगा एटीपी के फॉर्मेशन के लिए तो उसको हम लोग प्यार से कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सनलाइट से अगर बनता है तो यहाँ पर सनलाइट इन्वॉल्व है, यहाँ पर सनलाइट इन्वॉल्व है। दूसरा होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी सबस्ट्रेट रहेगा जिसके अंदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल रहेगा, उससे अगर तो फ्रॉम सबस्ट्रेट, आई गिव एन एग्जांपल हियर, मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। फाइन, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से अगर हम लोग निकालते हैं, समझो फॉस्फेरिक एसिड है, फॉस्फेरिक एसिड का फॉस्फेट निकालते हैं हम लोग। फाइन, फॉस्फेरिक एसिड का फॉस्फेट निकालेंगे तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ओके, आई गिव एन एग्जांपल। समझो मेरे पास है जीटीपी, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फाइन, और मेरे पास है एडीपी। अब एक गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक कंपाउंड है बॉडी के अंदर, ओके। तो अभी क्या हो गया, ये बन जाएगा एटीपी प्लस जीडीपी। ये जीटीपी जो है वो सबस्ट्रेट है, इसने अपना फॉस्फेट इसको दे दिया। फाइन, इसने अपना फॉस्फेट इसको दे दिया। सो सनलाइट इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सेल के अंदर कोई ऐसा कंपाउंड रहेगा इसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट, जिसमें से फॉस्फेट निकालता है एडीपी और खुद एटीपी बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है, ये सबसे कम यही चांस है। फाइन, सबसे एक प्लांट से सबसे ज्यादा फोटोफॉस्फोराइलेशन। फाइन, और थर्ड है oxidative phosphorylation. In the first step, the energy basically to make ATP comes from sunlight. Phosphorylation. यहां पर वो एनर्जी आएगी फ्रॉम आइदर NADH2 या फिर FADH2, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड या फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। फाइन, ये जो स्प्लिट होंगे H2 स्प्लिट निकलेगा, बाजू में जाएगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, एंड दैट एनर्जी विल कन्वर्ट एडीपी टू एटीपी। फाइन, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली हैपेंस इन फोटोसिंथेसिस। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हर सेल में हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। Oxidative phosphorylation is the basis of energy in all organisms. मैं अगर अभी बोल रहा हूं, मैं अगर अभी काम कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, उसके लिए जो एनर्जी बन रही है, जो एटीपी बन रहा है, वो बन रहा है आपके बॉडी के अंदर
बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आपके एटीपी बन रही है। तो ये 3 टाइप के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, 3 टाइप का एटीपी फॉर्मेशन होता है। फाइन, ओके, ये बोल दिया मैंने। अब और 2-3 चीज मैं समझा लूंगा, बाद में आगे बढ़ूंगा। ओके, जब मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन की, मैंने टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ये रेस्पिरेशन में होता क्या है। मैंने पहले बोला था मेरे पास ग्लूकोज है, मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है? अरे यार बेसिक चीज पूछ रहा हूँ यार, मेरा बच्चा बता देगा। हाँ, 6 कार्बन, वेरी वेरी क्लियरली 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है मेरे पास। अब मुझे इसको तोड़ना है, अब मुझे इसको तोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा एक प्रोसेस जिसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का तोड़ना। ग्लूकोज टूटेगा और बनेगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड। पायरुवेट ले लेते ना। पायरुवेट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। तो एक ग्लूकोज टूटकर 2 पायरुवेट बनेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पायरुवेट्स। 1 ग्लूकोज ब्रेक्स टू फॉर्म 2 पायरुवेट्स, बराबर। तो फिर भी 6 कार्बन है, फिर भी 6 कार्बन है। अभी क्या होता है, अभी ये पायरुवेट जो है वो टूटेगा, ये पायरुवेट टूटेगा इनटू, अगर बेसिकली अगर हम लोग के बॉडी में क्या होता है, हम लोग के बॉडी में बनता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के बॉडी में बनता है, प्लस एनर्जी तो गया बाहर में, लेकिन 6 CO2 बनता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में बनता है, इसको हम लोग कहते हैं एरो। हम लोग के बॉडी में O2 बहुत जरूरी है, O2 पायरुवेट के साथ काम करेगा, तो हम लोग के रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। फाइन। लेकिन बैक्टीरिया में जो जमीन के अंदर है, जो उतना ऑक्सीजन नहीं ले पाते, उनमें होता है एनोरोबिक रेस्पिरेशन। एनोरोबिक में क्या होता है, एनोरोबिक में इंस्टेड ऑफ 6 CO2 बन जाता है C2H5OH। केमिस्ट्री में इसको हम लोग प्यार से कहते हैं इथेनॉल। केमिस्ट्री में इसको प्यार से कहते हैं, दो मॉलिक्यूल बनते हैं इथेनॉल के। अरे किधर गया मम्मी, जो वापस चला गया, वापस आ। फाइन, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे C2H5OH के और 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। 2 to the 4 + 2 6 हो गया 6 कार्बन। 6 कार्बन यहाँ पर भी हो गए, लेकिन एनर्जी बहुत कम बनेगा, सिर्फ 2 ATP बनेगा, सिर्फ 2 ATP। तो यहाँ पर पायरुवेट बराबर से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन बराबर से नहीं हो रहा है, वो बराबर से स्प्लिट नहीं हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं एनोरोबिक रेस्पिरेशन, एनोरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और कभी कभी हमारे बॉडी में ही जब हम लोग बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, फाइन, मैराथन की रेस में भाग रहे हैं, उतना ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ नहीं रहा है, लेकिन मसल्स, पैर के मसल्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो पैर के मसल्स क्या करेंगे, उनको अभी ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो मिल नहीं रहा, तो बोलेगा भाई ऑक्सीजन तो हम लोग भाग रहे, कब से भाग रहे हैं, मैराथन भाग रहे हो, हम लोग को भगा रहे हो, ऑक्सीजन आ नहीं रहा है अंदर इतनी फटाफट। तो वो पैर के मसल्स क्या करेंगे, पैर के मसल्स रोक देंगे एरोबिक और स्टार्ट करेंगे एनोरोबिक रेस्पिरेशन। विल स्टार्ट एनोरोबिक रेस्पिरेशन और बनाएंगे आपके बॉडी में समथिंग कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। और फिर पैर में आएगा क्रैम्प, पैर में फिर क्रैम्प आना शुरू होते हैं। फाइन, ये भी एनारोबिक ही है, ये भी एनारोबिक है, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फाइन, अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो ये बेसिकली रेस्पिरेशन है। फाइन, ये रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन से क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट बन जाता है। पायरुवेट जो है वो आइदर CO2 बनेगा इन एरोबिक रेस्पिरेशन, C2H5OH + CO2 बनेगा इन एनोरोबिक रेस्पिरेशन, या लैक्टिक एसिड बनेगा इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फाइन, C2H5OH को हम लोग इथेनॉल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल कहते हैं, हम आपकी साइंस की भाषा में, बाकी वो टर्ली लोग की भाषा में कहते हैं उसको दारू, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, दारू, वो दारू है बेसिकली। फाइन, एक्चुअली दारू ऐसी बनती है, आई डोंट नो इफ यू नो दिस। दारू के कारखाने में क्या करते हैं, शुगर का मोलासिस यूज करते हैं, शुगर का मोलासिस मतलब शुगर का पूरा वो रस निकालने के बाद जो बच जाता है
उसमें काफी सारा ग्लूकोज रहता है, उसको पहले पायरुवेट बनाते हैं, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया छोड़ देंगे, ये यीस्ट छोड़ देगी, यीस्ट या बैक्टीरिया छोड़ देगी, यीस्ट और बैक्टीरिया को कन्वर्ट करेगा इनटू इथाइल अल्कोहल। फाइन, तो एक्चुअली ये प्रोसेस है दारू बनाने का, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन से रेस्पिरेशन नॉर्मली दो जगह पे होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लूकोज टू पायरुवेट जो है, ये वाला पार्ट होगा आपके साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, और पायरुवेट से एटीपी बनने वाला जो काम है वो होगा आपके सेल ऑर्गेनेल में, जिसका नाम है माइटोचोंड्रिया। नाम तो सुना रहेगा, माइटोचोंड्रिया, और इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, आई नो इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, बट मुझे मजा आता है माइटोचोंड्रिया बोलने में। फाइन, तो माइटोचोंड्रिया, ओके, अच्छा लगता है माइटोचोंड्रिया, फाइन, ओके ओके, ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस, और बाकी सारा चीज होता है इसमें। तो बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है तीन चार चीजें हैं। सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा पायरुवेट, ग्लूकोज बनेगा पायरुवेट, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ओके, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ग्लूकोज है मेरे पास, ग्लूकोज बनेगा पायरुवेट, ग्लूकोज विल अंडरगो समथिंग कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं मिलने वाले वाली। फाइन, मेरे पास ग्लूकोज है, विल अंडर ब्रेक डाउन, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस से मुझे मिलने वाला है पायरुवेट। पायरुवेट, पायरुवेट विल अंडरगो समथिंग कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, फाइन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से जस्ट पहले होता है लिंक रिएक्शन, और मुझे मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए goes into mitochondria and forms something called as and undergoes something called as Krebs cycle. Krebs cycle के बाद मुझे मिलते हैं बहुत सारे NADH2 और FADH2, और ये बहुत सारे NADH2 FADH2 undergo something called as electron transport system, electron transport chain, और मुझे मिलता है बहुत सारा ATP। सो चार प्रोसेसेस मुझे पढ़ने हैं, मेन तीन ही है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और लिंक रिएक्शन एक ही लाइन का है, लिंक एक्चुअली एक ही लाइन का है, उसको बढ़ गया भाड़ में। सो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है मुझे, ये मेन तीन चीजें हैं। और मुझे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी पढ़ने का है, लेकिन वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है एनारोबिक। तो ये हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा सीधा धंधे की बात करूंगा, सीधा ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। Let's go to glycolysis, but before that I want you to do one thing. मुझे देखना है आप में से कितने लोग actually have this much science in you, at least this much. Okay, करना क्या है मैं आपको बोलता हूं, देखो, CO2, RBP, unstable compound, 3-PGA, 1,3-DiPGA, 3-PGAL, DHAP, 1,6 fructose diphosphate, 6 fructose diphosphate, 6 glucose phosphate, ग्लूकोज। याद है मैंने क्या बोला? मैंने कैल्विन साइकिल के प्रोडक्ट बताया आपको, मुझे साइकिल है ना आपके बुक में, आपके बुक में ये साइकिल है, फाइन, मैंने बोला था पढ़ो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, वापस एक बार बोलता हूँ, फाइन। अब अनस्टेबल कंपाउंड निकाल देता हूँ, फाइन, CO2, RBP, 3-PGA, 1,3-DiPGA, 3-PGAL, DHAP, 1,6 fructose diphosphate, 6 fructose phosphate, 6 glucose phosphate, ग्लूकोज। मैं आपको 3 मिनट दूंगा गिनकर, 4 मिनट, चलो 6:56 हुए, 7 बजे मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप में से एटलीस्ट एक या दो बच्चे तो मुझे सेम बताए जब भी मैं बता रहा हूं, फाइनल टाइम में बता रहा हूं, CO2, RBP, 3-PGA, 1,3-DiPGA, 3-PGAL, DHAP, 1,6 fructose diphosphate, 6 fructose phosphate, 6 glucose phosphate, ग्लूकोज। ना मेरे हाथ में कुछ बुक है, ना मेरे सामने कोई बोर्ड है, मैं आराम से बोल रहा हूँ,
बिकॉज मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ और कुछ नहीं है। मुझे मैं खजूर से नहीं गिरा हूँ, मैं ऊपर से नहीं गिरा हूँ, आसमान से नहीं गिरा हूँ। आपके जितना ही IQ मेरा भी, सिर्फ 10 बार पढ़ा है मैंने, इसलिए मुझे आता है बस। ट्राई। 4 मिनट आपके पास, 4 मिनट।
ओके, हियर एम आई रेडी। ओके, अपना हाथ रेज करोगे या रेज योर हैंड करो वहां पर, तो मैं आपको पूछ सकता हूँ। चलो रीटा गुप्ता, स्टार्ट विद यू। अनम्यूट, अनम्यूट हो जाओ, बोलो। CO2 CO2 RUBP मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं। रुको, कृतिका, कृतिका अनम्यूट। CO2 RUBP unstable compound 3-PGA 1,3-dipga 3-PGAL 3-PGAL DHAP fructose 1,6-diphosphate fructose 6-phosphate glucose 6-phosphate glucose. ओके फाइन। अदिति आचरेकर अनम्यूट। CO2 RUBP 3 unstable compound 3-PGA 3-PGAL DHAP नो 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 1 ना, रुको। या शुभम यादव ट्राई। CO2 RUBP unstable compound 3-PGL 1,3-dipgl. एक मिनट सर अगेन बोलो क्या? ओके ओके, रुको 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 रुको। चेक आउट योर कंपाउंड्स प्रॉपर्ली, बिकॉज तुमने बाय हार्ट तो किया लेकिन कंपाउंड्स हो सकते हैं गलत लिखे। रीटा गुप्ता, आई वांट टू ट्राई अगेन। गुप्ता करो। CO2 RUBP 3-PGA 1,3-dipga 3-PGAL DAP fructose 1,6-diphosphate fructose 6-phosphate glucose 6-phosphate glucose. बराबर बोल रहा था, लेकिन ना मुझे तेरे मालूम है, मैं सुन रहा, मुझे पीजीएल सुना दे रहा सब जगह पे। आई डोंट नो, तो पीजीए बोल रहा था, पीजीएल बोल रहा था। कौन ना? निखिल बोल, निखिल। CO2 RUBP 3-PGA 1,3-dipga DHAP fructose 1,6-diphosphate fructose 6-phosphate देख के बोल रहा है, ग्लूकोज नहीं, नीचे देख के बोल। हाँ ओके ओके, गुड गुड गुड, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके फाइन। शुभम, निखिल, अदिति, कृतिका, डेटा, गुड गुड। लेट्स गो अहेड नाउ। मैं क्यों पढ़ने को बोला आपको समझ में आएगा? आपको 2 मिनट में समझ में आएगा मैं आपको क्यों पढ़ने को बोला, ठीक है। आपने जो अभी मुझे सब बताया वो था केल्विन साइकिल, बराबर। ओके, अब मैं आपको सिखाऊंगा ग्लाइकोलाइसिस। लेट्स अंडरस्टैंड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या? ग्लूकोज टूटता है और क्या बनता है? पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। ओके, मजाक मजाक में देखो क्या होता है यहाँ पर। हाँ, ओके, मैं आपने जो बताया वही लिख देता हूँ पहले। आपने जो बताया वही लिख देता हूँ। फाइन। क्या बताया था आपने? आपने बताया था कि पहले 3-PGA बनता है। बोल रहा हूँ ना, आपने बताया वही लिख देता हूँ। 3-PGA बनता है, और वो 3-PGA से क्या बनता है? 1,3-dipga बनता है, बराबर ना। 1,3-dipga बनता है, और फिर 1,3-dipga से पहले बन जाता है ढाप और पागल, बराबर। पीजीए से पहले बनेगा पागल। उल्टा बोल रहा हूँ क्या? नहीं, बराबर बोल रहा हूँ ना। पीजीए, फिर 1,3-dipga, फिर 3-PGAL, 3 पागल, 3-PGAL, फिर 3-PGAL से बनेगा ढाप, 3-PGAL से बनेगा ढाप,
डाइहाइड्रोएसिटोन फॉस्फेट, उससे बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अरे जाना कितना बड़ा लिखा है। ओके, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर fructose 6 phosphate. Tell me if I'm wrong. फिर glucose 6 phosphate, और फाइनली मिलेगा क्या? ग्लूकोज। बराबर, ये बताया था आपने। ओके, ये था आपका कैल्विन साइकिल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ग्लाइकोलाइसिस। मेरे पास होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का होता है फॉस्फोराइलेशन और बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का होता है आइसोमराइजेशन और बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का होता है फॉस्फोराइलेशन और बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टूटकर बन जाता है ढाप और पागल, DHAPN 3PGAL. Fine. DHAP becomes 3PGAL and 3PGAL becomes 1,3-DiPGA. 1,3-DiPGA then becomes 3PGA. 3PGA then will become 2PGA. ये नया है थोड़ा सा, 2PGA बनेगा। और PGA 2PGA then will become something called as PEPA and PEPA becomes something called as pyruvate. ये लास्ट के 3 स्टेप सिर्फ नए हैं, लास्ट के 3 स्टेप्स नए हैं। मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था कि आपको कैल्विन साइकिल आता है स्टेप बाय स्टेप, तो ग्लाइकोलाइसिस तो बाय हेड है आपका, तो ग्लाइकोलाइसिस बाय हेड है। 3 स्टेप छोड़ दो तो ग्लाइकोलाइसिस बाय हेड है, उल्टा करने का, पूरा पूरा साइकिल उल्टा हो जाता है। क्लियर है? फाइन। अभी जरा आराम से पढ़ते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से जाता हूँ। फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड ग्लाइकोलाइसिस नाउ स्टेप बाय स्टेप। ओके, सी अगेन आपके बुक में केमिकल रिएक्शंस नहीं है, बट आई लव गिविंग केमिकल रिएक्शंस, समझाने में इजी पड़ जाता है। फाइन, आप लिख सकते हो चाहिए तो। सी ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली ना, मैंने टॉक अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस ऑलवेज हैज 2 स्टेप्स। ग्लाइकोलाइसिस में हमेशा 2 स्टेप्स रहते हैं। मैं एक को बोलूंगा प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज। प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज मतलब थोड़ा सा तैयारी हो रही है, और क्लीवेज का मतलब 1 का 2 होना, मतलब 1 का 2 होना। फाइन, आई एक्सप्लेन, होल्ड ऑन। तो सबसे पहला कौन सा रिएक्शन आएगा, अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट रिएक्शन है फॉस्फोराइलेशन। मतलब क्या, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट स्टेप है फॉस्फोराइलेशन 1। फॉस्फोराइलेशन 1, यहां पर क्या होने वाला है, मेरे पास होगा ग्लूकोज, मेरे पास होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होना मतलब क्या होगा, वो कंबाइन करेगा एटीपी के साथ, और आई एम गोइंग टू गेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आई एम गोइंग टू गेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एटीपी का फॉस्फेट यहां पर मिलेगा मुझे एडीपी। फाइन, ये फर्स्ट स्टेप है। एंजाइम के नाम भी ले देता हूं मजाक मजाक में। यहां पर एक एंजाइम होगा जिसका नाम है हेक्सोकाइनेस, एंड आल्सो विद द इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। सो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस हो जाएगा ये। मैग्नीशियम 2+ होता है। ओके, so in the presence of hexokinase and magnesium it forms glucose 6 phosphate.
ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या बनेगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब उसको आइसोमराइजेशन कहेंगे हम लोग। फाइन, तो लेट्स गो अहेड। फाइन, तो सेकंड पॉइंट इज आइसोमराइजेशन। यहां पर क्या होने वाला है, जो मेरे पास है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो बन जाएगा, जाना बाबा, मोटा मोटा पाइजे, मोटा पाइजे, मोटा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, that will undergo isomerization with the help of phosphoglucoisomerase and form something called as fructose 6 phosphate. थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। एंजाइम का नाम है यहाँ पर phosphoglucoisomerase, phosphoglucoisomerase is the name of the enzyme. क्लियर छे? जो बनाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और एक फॉस्फेट जुड़ेगा, मतलब हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन 2। फॉस्फोराइलेशन 2 ये हो जाएगा। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, तो 6 फॉस्फेट जो है वो बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो 6 फॉस्फेट प्लस ATP in the presence of phosphofructokinase नाम का एंजाइम आएगा। थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा है ये, थोड़ा नीचे भी ले लूँगा। phosphofructokinase, I'm going to get fructose 1,6 diphosphate. यहाँ पर एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम आयन इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम प्लस। अब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट रखड़ा है, ग्लूकोज becomes glucose 6 phosphate, ओके, यहां तक प्रिपरेशन फेज है। अब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, अंडरस्टैंड करो, ये 3 कार्बन 6 कार्बन कंपाउंड है सब। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड था, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड भी टूटेगा, क्लीवेज हो जाएगा और बनेंगे 3 कार्बन के कंपाउंड। तो 4th स्टेप का नाम है क्लीवेज। 4th स्टेप का नाम है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होने वाला है, मैंने पहले बता दिया था, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, इस कार्बन का कंपाउंड है, वो टूट कर बनेगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम रहेगा क्या बनेगा, वो बनेगा 3PGAL एंड DHAP। एग्जैक्टली उल्टा जा रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली उल्टा जा रहे हैं हम लोग फ्रॉम एल्डिहाइड साइकिल। एंजाइम का नाम यहाँ पर अल्डोलेज। अगर आप नीट कर रहे हो तो एंजाइम के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एंजाइम के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नीट के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट।
तो ये हो गए, अंडरस्टैंड, ये 6 कार्बन का कंपाउंड था, 6 कार्बन का कंपाउंड था जो अभी टूट कर बन गया है 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड। जो ढाप है वो भी पागल बन जाने वाला है, आइसोमराइजेशन होगा। लास्ट टाइम कैल्विन साइकिल में पागल ढाप बन गया था, अब जो बचा वो ढाप भी पागल बन जाएगा, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन। और जो मेरे पास है ढाप, इट्स गोइंग टू अंडरगो आइसोमराइजेशन। अरे बात किधर, going to form 3 पागल, और एंजाइम का नाम फॉस्फोट्रायोआइसोमरेज। अरे भाई, फॉस्फोट्रायोआइसोमरेज। पागल बन गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म 1,3-DiPGA, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होने वाला है, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कैल्विन साइकिल। ये फर्स्ट, अभी मैं जा रहा हूँ सेकेंड इस पे, ए हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ बी पे। ए इज डन, नाउ आई एम गोइंग फॉर बी, एंड बी को मैं कहूंगा प्यार से ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेस। ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है H2 का एडिशन, H2 का एडिशन होगा यहाँ पर, सॉरी H2 का रिमूवल होगा, माय बैड, सॉरी माय बैड, ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ H2, सो H2 निकलेगा, O2 एडिशन नहीं हो रहा है, H2 निकलेगा। और पे ऑफ का मतलब भरचुक। भरचुक किसका होने वाला है आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। क्या आवाज कर रहे हैं। So now let's go to the sixth reaction. Sixth reaction is oxidation and phosphorylation. मेरे पास है 3PgAl, मेरे पास 3PgAl है, वो कंबाइन करेगा फॉस्फरिक एसिड के साथ। फॉस्फरिक एसिड का फॉस्फेट, एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये फॉस्फरिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप है, वो फॉस्फेट चिपक जाएगा यहाँ पर, अल्डिहाइड को चिपक जाएगा, और NAD, यहाँ अल्डिहाइड का H2 निकल के NAD के पास चला जाएगा। तो मुझे क्या मिलने वाला है, I'll explain again, hold on. I'm going to get 1,3-DiPGA and phosphate। फॉस्फरिक एसिड इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वो नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं सिर्फ NADH2 लिख रहा हूं। I shouldn't write NADH2, I should write NADH plus H पॉजिटिव, लेकिन मैं NADH2 लिखूंगा। एक्चुअली लिखने के लिए ऐसा लिखना चाहिए, NADH plus H पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा जानबूझ के, हम लोग इजी कर देंगे उसको। फाइन, हाँ बोलो। कल ना, नो, हाँ मैं सुबह सिर्फ 7 to 9:30 लेक्चर है मेरा कल बस। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एंजाइम है फॉस्फो, एंजाइम के नाम सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए दे रहा हूँ, सब लोग के लिए लिखने अच्छे ही है, लेकिन नीट वाले बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड
डिहाइड्रोजनेस जगह नहीं मिलेगी मुझे लगता है। डिहाइड्रोजनेस नहीं होगा ना, फिट नहीं होगा, फिट नहीं होगा, नहीं हो रहा है, चलेगा। थोड़ा ऊपर जाओ बेटा। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस इज द नेम। से क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर वापस एक बार, PgAl था, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, इसका H2 निकल जाता है और ये बन जाता है NADH2। तो इसका H2 निकल जाएगा तो ये बन जाएगा PgA। अल्डिहाइड का जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो बन जाता है ग्लिसरिक एसिड, और इसका फॉस्फेट आएगा इधर फर्स्ट पोजीशन पे, तो वो बन गया 1,3-DiPGA। 1,3-DiPGA। ओके, अब मेरे पास 1,3-DiPGA है। अंडरस्टैंड करो, मेरे पास मेरा पहला NADH2 आया है। NADH2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वाला आया है मेरे पास। फाइन, ओके। नाउ टू रिएक्शन नंबर 7। is ATP generation. 1. ATP generation 1. अगर आप ध्यान से देखो, आपके बाद में समझा रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा। ATP generation 1 and I am going to have 1,3-DiPGA now. I am going to have 1,3-DiPGA. 1,3-DiPGA, and this DiPGA is going to combine with ADP. ये ADP के साथ कंबाइन होगा और मुझे विद हेल्प ऑफ एन एंजाइम, वो एंजाइम का नाम बाद में लिखूंगा, फाइन, मुझे मिलेगा 3PGA प्लस ATP। क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान से देखो, मेरे पास 1 और 3 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप था। 1 वाला फॉस्फेट जो है वो ADP के साथ चिपक गया और बन गया ATP, और सिर्फ रह गया 3PGA। सिर्फ रह गया 3PGA। एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। अरे यार क्या प्रॉब्लम है। ये मुझे मिला ATP। Now I am going for isomerization. 3PGA will now become 2PGA. अभी सब सिंपल स्टेप है। आइसोमराइजेशन हो रहा है जहां पर मेरे पास 3PGA जो है it is going to undergo isomerization and going to form something called as 2PGA. सिर्फ थर्ड फॉस्फेट जो थर्ड कार्बन पे था वो जाएगा सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे जरा कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइन, तो ये बन जाएगा 2PGA और एंजाइम का नाम है यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरोमोटेस। मोटेस नहीं, म्यूटेस। PGA बन गया, कार्बन फॉस्फेट थर्ड वाला फॉस्फेट सेकंड पे चला गया। अब 2PGA पानी छोड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस, 2PGA पानी छोड़ेगा। जब पानी छोड़ेगा तो वो कन्वर्ट होगा जब वो पानी छोड़ेगा हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन होने वाला है उसका। डिहाइड्रेशन होगा मतलब पानी छोड़ेगा। 2PGA will release water in the presence of enzyme enolase and it will form something called as, hold on, fine, it will form something called as, मम्मी किधर गया, पेप्पा बनेगा, पेप्पा, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फाइन, पेप्पा
और मुझे मिलेगा H2O। पायरुविक एसिड है, सिर्फ उसको फॉस्फेट चिपका हुआ है, इसलिए फॉस्फोइनॉल कहते हैं उसको। और इनॉल क्यों? बिकॉज एक एंजाइम इन्वॉल्व है जिसका नाम है इनोलेस। तो इनोलेस चिपकाता है फॉस्फेट ग्रुप पायरुविक एसिड पे, तो इसको इनोलेस एंजाइम है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस भी इन्वॉल्व है, तो वो भी लिखना पड़ेंगे। मैग्नीशियम प्लस इन्वॉल्व है। फाइन, मुझे मिला फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। अब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में एक फॉस्फेट ग्रुप चिपका हुआ है, पायरुविक एसिड को निकाल लेते हो। फॉस्फेट ग्रुप नहीं चाहिए हम लोग को, सिर्फ पायरुविक एसिड चाहिए। तो ये लास्ट वाला होगा एटीपी जनरेशन 2। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो मेरे पास पेपा था, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड था, वो मिलेगा एडीपी के साथ। क्यों एडीपी के साथ? बिकॉज उसका फॉस्फेट जो है वो जाएगा एडीपी के साथ और बन जाएगा एटीपी। तो एटीपी बन जाएगा और साथ साथ में पानी जो है, पानी के साथ भी कंबाइन करेगा और पानी के साथ कंबाइन करके विद हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेस वो बन जाएगा पायरुविक एसिड, या मैं उसको पायरुवेट कर सकता हूँ। आपको क्या अच्छा लगा? चलो पायरुवेट बोल देते हैं उसको, पायरुविक एसिड के बदले पायरुवेट बोल देता हूँ उसको। और साथ में मुझे मिलेगा ATP। फाइन, अंडरस्टैंड करो। एक बार पूरा रिएक्शन वापस समझा देता हूँ। फाइन, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, अगर केल्विन साइकिल आता है तो टेंशन ही नहीं है, आपको अपने आप आ जाएगा। मेरे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज कंबाइन होता है एटीपी के साथ, एटीपी का फॉस्फेट जाता है, चिपक जाता है ग्लूकोज के साथ और बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, फर्स्ट स्टेप वेरी क्लियर है। फाइन, ये एटीपी, सॉरी, एटीपी का फॉस्फेट गया ग्लूकोज के पास और बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और रह गया एडीपी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को थोड़ा सा आइसोमर केमिकल बॉन्डिंग चेंज हो जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसको हम लोग कहते हैं आइसोमराइजेशन। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कंबाइन होता है एटीपी के साथ, उसका फॉस्फेट जाता है फर्स्ट कार्बन के ऊपर और ये बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फाइन, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 6 कार्बन का लंबा सा कंपाउंड है, टूट जाएगा, 2-3 कार्बन के कंपाउंड बनेंगे, एक 3 पागल बनेगा, एक ढाप बनेगा। जो ढाप है वो भी कंबाइन होगा 3 पागल में, उसको भी कहते हैं आइसोमराइजेशन। मतलब बेसिकली मेरे पास कितने 3 पागल है अभी? कितने 3 पागल है? 2। एक बना है 4th स्टेप में, एक बना 5th स्टेप में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, 6 से लेकर 10 तक जो स्टेप है मैंने एक ही 3 पागल यूज किया। अगर आप देखो 6 स्टेप में मैंने एक ही 3 पागल यूज किया, इसका मतलब मेरे पास 2-3 पागल है। जो कुछ हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। आई एम गेटिंग माय पॉइंट? जो कुछ हो रहा है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा फ्रॉम स्टेप नंबर 6 टू स्टेप नंबर 10, बिकॉज मेरे पास एक नहीं 2-3 पागल है। क्लियर है? फाइन, तो ये जो है 3 पागल जो मेरे पास है वो कंबाइन करेगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ। फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट जाएगा और कंबाइन करेगा फर्स्ट कार्बन पे, मतलब मेरे पास फर्स्ट पे भी फॉस्फेट है और थर्ड पे भी फॉस्फेट है। और अल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, वो कंबाइन करेगा NAD के साथ, वो बन जाएगा NADH2। जब अल्डिहाइड का H2 निकल जाता है वो बन जाता है PGA। थर्ड पे पहले से फॉस्फेट था और एक फॉस्फेट और आ गया और 1 पे जुड़ गया, तो बन गया 1,3-डाई-PGA और NADH2। 1,3-डाई-PGA कंबाइन करेगा ADP के साथ, फर्स्ट वाला जो फॉस्फेट है वो निकलकर ATP के साथ चला जाएगा, आई विल गेट 3PGA और ATP। 3PGA अंडरगोस आइसोमराइजेशन टू फॉर्म 2PGA, फिर फॉस्फेट चेंज होता है, 2PGA पानी छोड़ता है और बन जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप है, वो फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, चिपक जाएगा ADP के साथ और बन जाएगा ATP और मुझे मिल जाएगा पायरुवेट या पायरुवेट। स्टेप नंबर 6 से लेकर स्टेप नंबर, आपके सामने सब कुछ है। फाइन, आप मुझे आप खुद बोलोगे चैट विंडो में मुझे आंसर्स चाहिए। आई वांट टू स्टॉप एवरीवन नहीं चाहिए, मुझे होस्ट के लिए ही चाहिए, सो होस्ट ओनली कर रहा हूं सबसे पहले। ओके, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, लुक एट स्टेप नंबर 6 टू स्टेप नंबर 10 एंड कैन यू प्लीज टेल मी कितने ATP बन रहे हैं, कितने ATP बन रहे हैं?
आपके चैट स्क्रीन पे आंसर देना, कितने एटीपी बन रहे हैं? मैं वेट कर रहा हूं। Aditi is saying 2, Aditya Mandal is saying 2, Shweta is saying 2, Rita Gupta is saying 4, Aditya is saying 2, Suraj 2, Karisma 2, Ritesh Gupta फॉर्म ही नहीं हो रहा है, निखिल बोल रहा है 3, राज बोल रहा है 2, शुभम यादव बोल रहा है 4, जय बोल रहा है 2, exactly fine, everybody is saying 2 and exactly that is the wrong answer. सिर्फ 2 लोग का आंसर बराबर था, अभी जब सबका बराबर आ रहा है, मानवी का भी बराबर था 4। अब बोलोगे 4 किधर है? एक एटीपी इधर है, फाइन, दूसरा एटीपी इधर है। लेकिन मैंने पहले बोला था मेरे पास एक 3pgl नहीं है, मेरे पास 2 3pgl है। ये सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, बिकॉज़ मेरे पास 2 3pgl है। एक 3pgl 2 एटीपी बनाता है, एक स्टेप नंबर 7 में, एक स्टेप नंबर 10 में। तो 2 3pgl 4 एटीपी बनाएंगे, 4 एटीपी बनाएंगे। फाइन, माय क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, माय क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू पीपल, कैन यू प्लीज टेल मी ऑन द चैट विंडो कितना NADH2 बनता है? कितना NADH2 बनता है? कितना NADH2 बनता है? NADH2 एटीपी आखिर में हम लोग को एटीपी बनाने का है, और एटीपी का सोर्स NADH2 है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है NADH2 कितने बने। अब सब लोग बराबर बोल रहे हैं 2 बनते हैं, एग्जैक्टली 2 बनते हैं। कहां पर बनते हैं? स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 में 2 NADH2 बनते हैं, परफेक्ट है, फाइन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 10 तक देखो, पूरा रिएक्शन देखो और मुझे बोलो आपको, आप कितने एटीपी के प्रॉफिट में हो? आप कितने एटीपी के प्रॉफिट में हो? आप कितने एटीपी के प्रॉफिट में हो? लेट्स सी हाउ मेनी कैन आंसर दैट। आप कितने एटीपी के प्रॉफिट में हो? You are in profit of exactly 2 ATP. स्टेप नंबर 1 आपने एक एटीपी खर्चा किया, स्टेप नंबर 3 आपने एक एटीपी खर्चा किया, मतलब स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में आप -2 पे थे, आपने 2 एटीपी खर्च कर दिए थे। आपको 38 बनाना है, याद रखो 38, ठीक है, आपको 38 एटीपी बनाने हैं। यहाँ पर मैं मैसेज में बोल देता हूँ, मैसेज में बोल रहा हूँ, एक NADH2 आपके लिए बनाएगा 3 एटीपी, लेकिन वो बाद में बनेंगे, अभी आपके पास नहीं बनेंगे, फाइन। अरे यार, एक NADH2 3 एटीपी बनाएगा और एक FADH2 2 एटीपी बनाता है, लेकिन वो बाद में बनाता है, लास्ट को टॉप इसमें बनाता है। अब भी अगर आप ध्यान से देखो, अगर अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेप में 1 एटीपी खर्चा किया आपने, थर्ड स्टेप में 1 एटीपी खर्चा किया आपने, आप 38 बनाने, आपको 38 बनाने हैं, आप -2 पे हो, आप -2 पे हो, फाइन। 6 स्टेप में 2 बने, सॉरी 6 स्टेप में नहीं, 7 स्टेप में 2 बने, मतलब आपका 0 हो गया, और 10 स्टेप में 2 बने, मतलब अभी आप +2 पे आ गए। अभी और 36 बाकी, अभी और 36 बाकी। किसी को समझा नहीं तो भी बोल देता हूँ वापस एक बार। फर्स्ट स्टेप में 1 एटीपी खर्चा किया इधर, थर्ड स्टेप में और 1 एटीपी खर्चा किया, फाइन। मैंने पहले ही बोला 6 to 10 सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो 7 स्टेप में 2 बनेंगे और 10 स्टेप में 2 बनेंगे, मतलब 4 बनाए, 2 खर्चा किए, आप +2 में, फाइन। और NADH2 1 बन गया, मतलब NADH2 बनेगा 3 एटीपी। सो मेरा 2 एटीपी बन चुका है और 3 का माल मेरे पास है, मतलब 5 एटीपी मेरा बन चुका है। Okay, just one small thing I'm going to do in this reaction and then I can go ahead. This is going to be very important now. I think मैंने एंजाइम का नाम नहीं दिया है।
हाँ वही, मैं एंजाइम का नाम नहीं लिखा, मुझे समझ में आ गया, देखा मैंने। दैट इज पायरुवेट काइनेज। लेकिन बाद में, पहले मुझे ये खत्म करने दो। फाइन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरे पास है ग्लूकोज, मेरे पास है ग्लूकोज था, ग्लूकोज कंबाइन हुआ है 2 मॉलिक्यूल NAD के साथ, 2 मॉलिक्यूल ATP के साथ। ये बाय हार्ट करना है आपको, ये वाला रिएक्शन अभी भी लिख रहा हूं मैं। 2 मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, along with lots of enzymes and because of glycolysis, आपको मिलने वाला है 2 molecules of pyruvate plus 2 molecules of NADH2 plus 2 molecules of ATP. ये रॉन्ग है, यहाँ पर ADP होना चाहिए। या वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इसको बॉक्स मार रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे लिखना है पायरुवेट काइनेज, तो वो लिख देता हूँ। आपको 2 काम करने हैं भाई और बहनों अगले कुछ मिनटों में। आपको ये एक पेपर पे लिखना है और वो पेपर आपके बुक में स्टेपल मारना है, एंड आपको पढ़ना है पेज नंबर 152 पे एक चार्ट है। 152 पे एक चार्ट, एक्चुअली आपको 151 से लेकर 152 तक पढ़ना है, 151 से लेकर 152 तक पढ़ना है। पर वो चार्ट जरा इंपॉर्टेंट है, पिंक वाला चार्ट जरा इंपॉर्टेंट है, पहले लिख दो फिर पिंक वाला चार्ट पढ़ो। कोई डाउट रहेगा तो मैं इधर हाजिर हूँ ऑन द चैट स्क्रीन।
Are we done? Are we done? Can I stop the screen share please? जो लिख रहे हो तो एक काम करता हूँ, लिखो लिखो। मैं किधर कुछ बोला क्या? अरे हाँ 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 लिखो ना यार, ऐसा लिखो यार, बच्चे की जान लो। पीसी फ्यूजन कौन है? जो कोई पीसी फ्यूजन है, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, मेरा काम हो चुका है। बच्चे लिख रहे हैं तब तक शेयर स्क्रीन चालू रहेगा। फाइन। जब बच्चों का लिख के हो जाए तो आप मीटिंग एंड कर दो। फाइन। जब भी बच्चों का हो जाए मीटिंग एंड कर दो। जिसका लिखकर हो जाए वो लीव कर सकता है मीटिंग। जिसका भी लिखकर हो जाए वो मीटिंग एंड कर सकता है, तो लीव कर सकता है। इफ यू फिनिश राइटिंग यू कैन लीव द मीटिंग, वन बाय वन लीव द मीटिंग। जब कोई नहीं बचेगा यहाँ से मैं शेयर स्क्रीन बंद कर दूंगा। ओके, वंस यू फिनिश राइटिंग जस्ट लीव द मीटिंग।